Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. India versus England. The test series is over. India managed to draw it 2-2. बहुत ही अमेजिंग गेम, narrowest victory margin that India has ever had in test. बहुत ही अच्छा खेल, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. And I want to set the context by saying only and only this. In a crucial time, I believe only Siraj Bhai from now. My belief with Jasi Bhai is over. Now Siraj Bhai is who I believe in. So with that, Rohit Bhai, 2-2. भाई मतलब ब्रुक्स और रूट के जब कल बैटिंग कर रहा था 300 पे ये लोग 3 था, तब आई डोंट थिंक इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सपोर्टर हम लोगों का देखा मतलब माना होगा कि हम लोग जीत पाएंगे. एंड वहां से मैच को निकाल लेना मतलब ये तो गॉड्स ओन मतलब इंटरफेरेंस है और कुछ नहीं. एंड सिराज को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. मतलब 5 टेस्ट मैच में 25 दिन बेचारा अकेला बॉलर, क्योंकि वोक्स इंजर्ड हो गया पहले दिन, अकेला आदमी जो गधे की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है. भाई वो नहीं देखता है कि पिच पे क्या है, वो आता है, दौड़ता है, 85 का उसका एवरेज स्पीड है, उस पे वो फेंक रहा है. एंड 23 विकेट भी लिया 31-32 के एवरेज से. तो सिराज अनडाउटेडली बेहतरीन बॉलर साबित हुआ. एंड हियर आई वुड लाइक टू ऐड थोड़ी देर के बाद कि जस्ट लाइक वी आर मैनेजिंग बुमराह, वी शुड मैनेज सिराज ऑल्सो. मतलब इंडियन पिचेस पे सिराज का आई विल टेल यू, उसको बर्बाद मत करिए. थका के क्या फायदा है भाई. ही शुड ऑल्सो बी केप्ट फ्रेश. इट कैन नॉट बी कि भाई उस आदमी को आप सोच रहे हैं कि बस बुमराह को आपको बचाना है, क्योंकि आपका सेकंड थर्ड अभी प्रसिद्ध कृष्णा एंड आकाशदीप और इवॉल्व होंगे. सो विच पीवाई प्लीज. आई थिंक कुछ एपिसोड पहले हम लोग रिकॉर्ड किए थे सूर्या का कैच, एंड उस टाइम पे हम एक लाइन यूज किए थे, बलवान और छूतिए में धागे भर का फर्क होता है. सिराज भाई के लिए टेस्ट मैच वही था. क्योंकि कल जब वो लाइन पे स्टेप किए थे ना ब्रुक के कैच पे, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग सेड एंड जस्टिफाइड. लेकिन द काइंड ऑफ कमबैक दैट ही मेड कमिंग इन, रोरिंग इन विद एवरी सिंगल, लाइक सिराज के एफर्ट पे कहीं कोई कभी क्वेश्चन नहीं किया गया है. इट हैज ऑलवेज बीन, जब भी क्वेश्चन किया जाता है, डज ही ओवरडू इट, एंड समटाइम्स द एग्जीक्यूशन लैक्स. टुडे हिज एग्जीक्यूशन वाज फ्लॉलेस एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. पहला 2 बाउंड्री के बाद प्रसिद्ध कृष्णा भी जो यॉर्कर सब डाला, मतलब दैट इज व्हाट कृष्णा इज इन दिस साइड फॉर क्लीनिंग अप द टेल. आई थॉट दोज यॉर्कर्स लैंडेड वेल. हम मैच का हाइलाइट्स देख के बता रहे हैं, हम पूरा मैच नहीं देखे, सुबह 3 बजे चल रहा था. इफ आई नीड टू बी करेक्टेड, प्लीज गो अहेड एंड डू सो. सो आई थॉट इट वेंट in this, for me, is one of the greatest test matches I've had to witness. I've had the privilege of witnessing. We've seen some great test matches. Kolkata ka ho gaya, Gaba ka ho gaya. This is right up there. I think stats speak for themselves. This is the narrowest victory of margin that India's ever had. I want to point out one more thing in the broader context of the series, and then we can talk about this specific day and this test match. 9 batsmen scored over 400 runs. Which I think is unprecedented. I don't think that has happened in a single test series. It goes to tell you a lot about the kind of wickets that have been prepared. We've had good cricket on account of that. 4 दिन 5 दिन मैच चला है. But it also goes to show कि यार थोड़ा सा और balance towards the bowlers टिप करने का जरूरत है. Like it cannot be a run fest कि साला एक मैच में आके 1500 रन बन रहा है and 400 रन chase down किया जा रहा है. It's good for the game, but we can probably argue about it, but we need to kind of strike some kind of a balance there. It is baseball strategy कि आपका बैटिंग 8वें 9वें तक है ही, मारते रहो. हम आज भी देखिए 6 ही रन का डिफरेंस था. एक शॉट और मार देता एटकिंसन तो मैच खत्म था. एक ही शॉट का अंतर रहा. तो वो लोग पिच इस तरह बना रहा है. इस पे हम एक और मेटा पॉइंट मेक करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले अर्जित आनंद, प्रसिद्ध कृष्णा पे तुम्हारा भाव चढ़ा था थोड़ा सा. प्रसिद्ध कृष्णा पे भी भाव चढ़ा था और मेरा वो सिराज को रेस्ट देने पे बात चला था. देखिए सिराज है ही इसलिए क्योंकि वो इतना झोंकता है. सिंपल सा बात है. हमको तो लगता है बुमराह में भी जंग लग गया, उसको नहीं खेलना है तो मत खेले. जो 2 टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेला, कौन जीता?
नहीं नहीं, देखिए फिर हम एक चीज बोल रहे हैं, जो 3 खेला हाँ, विकेट तो 15-16 दिया ही आपको। वही बात है ना रोहित तो भाई कि आप हमको आपको कैसा प्लेयर चाहिए, नहीं नहीं, आपको देखिए वैसा। उसका बॉडी नहीं संभाल पा रहा है तो वही क्या बात है, करिएगा। वही बात है, बॉडी नहीं संभाल पा रहा है इज द बिगेस्ट। इफ बुमराह हैड सिराजेस बैक, हम लोग एक मैच नहीं हारते कभी बाहर जाके। अगर बुमराह का बैक हाँ, सिराज के बैक जितना मजबूत होता तो हम लोग को कोई नहीं हरा सकता था, छू नहीं सकता था कोई। लेकिन हम ऐसा कहीं नहीं पढ़ है। रहे थे हाँ, कि 3 आईपीएल में जितना बुमराह बॉलिंग किया उतना एक ही 4 मैच के 3 मैच में उससे करा लिया जाता है। 3 आईपीएल समझ रहे हैं। लेकिन देखिए तब बहुत भी इजी टारगेट आईपीएल ही है। आईपीएल खेलता रहेगा और इधर रेस्ट लेगा तो गाली सुनेगा ही सुनेगा, और सुनना भी चाहिए। बहुत ही क्लियर सा बात है, ये सुनना भी चाहिए क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन चलिए ठीक है, बुमराह और सिराज वाले बात से पहले प्रसिद्ध कृष्णा आज विकेट ले लिया पीपी। बॉलिंग में बहुत स्कोप है उसके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खराब बॉलिंग किया, अच्छा कंडीशन था, कंडीशन यूटिलाइज कर पाया था वो। दोनों इनिंग में 4-4 विकेट निकाल के दिया, 8 विकेट निकाल के दिया बीच में से, भाई बहुत बड़ा बात है ना। अच्छा सपोर्टिंग रोल प्ले किया, बट कृष्णा में अभी भी बहुत हमको तो दिखता है। और वो इवॉल्व करेगा यार, हाँ, मैं करना भी बोलूंगा, और चाहिए। इवॉल्व करेगा, मतलब आकाशदीप भी करेगा। हम लोग मछली से इवॉल्व करके यहाँ तक पहुंच गए तो प्लेयर है प्रोफेशनल, कर ही लेगा। कितना दिन में करेगा? एंडरसन की स्पीड पे ना करे इवॉल्व, तेज स्पीड पे करे इवॉल्व, इज द ओनली विश दैट आई। इसमें हम एक मेटा पॉइंट जो हम मेक करना चाह रहे थे, फिर टेस्ट मैच पाएंगे, लेकिन ये मेरे दिमाग में थोड़ा सा फंसा हुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए, मेरे पास रन के अगर, बारे में भी बोलने के लिए एक हाँ ही नहीं था, नहीं, बोलो लेकिन तुम बोलो पहले बोलो बोल। बोलो। नहीं, नहीं रन नहीं के तो बारे में तो तुम ऊपर के 9 लोग को देखे 400 रन, उसका जरूरत नहीं था। पिच का क्वालिटी देखना है तो आपको 11 और 13 नंबर के बैट्समैन को देख लेना है। जिस सीरीज में जैक क्रॉली 250 से ऊपर रन बना दे रहा है और ओली पोप 300 से ऊपर रन बना दे रहा है, इसका मतलब कि ये सीरीज ही बैटर के लिए हुआ था। लेकिन एक और चीज हम इसमें मेटा पॉइंट पे है, पहले उससे पहले हम थोड़ा रेट्रो जाते हैं इस बात को ये बोलने के लिए। या आप ये मानिए कि गावस्कर साहब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया शुभमन गिल, डिस्पाइट हैविंग द सीरीज दैट ही हैज। सोचो गावस्कर जब ये किया होगा रोहित भाई, और जिस फर्स्ट बॉलिंग अटैक के सीरीज अगेंस्ट, बाप रे बाप। वेस्ट इंडीज में जाके वो पिचेस, वहां वहां का ग्राउंडसमैन पिच पे चढ़ने तो देता होगा, लेकिन इससे ज्यादा खराब पिच रहता होगा। मैंने 71 में गवास्कर 774 रन बनाए थे, जो इनका पहला पहला सीरीज था, टेस्ट हाँ। मैच था। हाँ, तो उसमें एक चीज है कि अटैक बहुत महान अटैक नहीं था। ये जरूर है कि गवास्कर का पहला टूर था, इन इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड महाराज, गवास्कर पे कोई क्वेश्चन नहीं, बट अटैक अटैक ग्रेट, ग्रेट नहीं चारों था नहीं था। अटैक। ना महाराज, ना इंग्लैंड का जो करंट अटैक है, नहीं, तो गजब बात कर दी आप। हम बिना हम हेलमेट के इंग्लैंड का जो करंट अटैक है उससे कंपेयर किया जा रहा है ना भाई। नहीं नहीं, हम मान गए। लेकिन मतलब जैसे आदमी को क्या लगता है, वेस्ट इंडीज की जब बात करते हैं तो सबको लगता है मेलकम मार्शल है, जोएल गार्डनर है, हाँ, आपका होल्डिंग है, कॉलिन क्रॉफ्ट है। आ, ये अटैक नहीं है 71 का। 71 में भाई ये लोग स्पिनर स्पिनर भी रखे हुए थे, एकदम मिस्ट्री स्पिनर, एन से नाम था भूल रहे हैं, फिर वो अलीगढ़ के स्पिनर था। कोई बहुत महान अटैक नहीं है 71 का, ठीक ठाक अटैक था मात्र, तो अच्छा। उस पे नहीं जाते हैं। बट लेकिन गावस्कर का 2-3 ऐसा सीरीज है जहां पे 75-76 के बाद जब हम लोग 400 चेस किए पोर्ट ऑफ स्पेन में, उसके बाद जाके क्लाइव लॉयड कहा कि भैया अब कभी स्पिनर को हम यूज ही नहीं करेंगे। जुमादीन और ये सब स्पिनर थे, बोले कि बहुत हो गया, इस सबको अब हटाओ, अब हम हमेशा फास्ट बॉलर रखेंगे। और तब गावस्कर का अच्छा इनिंग्स देखना है तो 83-84 के वक्त जब रन बनाया है, वो सब बहुत ही रियल, बहुत अच्छा रन है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। नहीं नहीं, बट 236 वाले मैच में क्या अटैक था गावस्कर साहब की? वो तो ये तो 0 पे 2 हो गए थे, हमको लगता है दिलीप वेंगसरकर और नो गायकवाड मोटर, नो दोनों आउट हो मोटर, चुके थे। नो मोटर, नो और मोटर, नो उस वक्त मोटर। मेलकम मार्शल एंड ऑल था। वो तो हाँ, मद्रास में आई थिंक ना, वो तो चेपॉक में बनाए थे, तब पूरा अटैक था। वो 236 पे तो पूरा अटैक था। वो कहानी तो बट गावस्कर अगर साहब सारे कपिल शर्मा में सुना चुका, नो मोटर, नो मोटर, ग- मंजू बाटमान। गवास्कर का ग्रेटनेस ये है कि बिना हेलमेट के उस पेस अटैक पे बिना कभी बॉडी में एक बॉल नहीं ठीक से लगने दिया मदर अरे सर और पे। पिच कवर नहीं होता था रोहित भाई, आप ही। भाई पिच गजब कवर। गजब चीज है। तो वो वाली खैर चलिए, बात है। अब हाँ, पीपी के मेटा पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, चलिए मेरा तो। मेटा पॉइंट पे हम आते हैं। क्रिकेट का अगर आप देखिएगा तो एक स्टार्ट हमको रिसेंटली हमको पता चला था, जो कि हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कि क्रिकेट को अगर आप कंपेयर कीजिए फुटबॉल से या फिर किसी भी और स्पोर्ट से, तो जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से 80 to 90% रेवेन्यू आता है फुटबॉल का। प्रीमियर लीग वगैरह में लोग खेलता है, स्पेनिश लीग जो भी चलता है, एंड ओनली 10 to 15% कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट, कंट्रीज प्लेइंग अगेंस्ट कंट्रीज। क्रिकेट इज द अदर वे अराउंड।
Cricket is 80 to 85%, और अब थोड़ा सा skew हो गया because of IPL, but until very recently it was 80 to 85% comes from national countries playing against each other and very little coming from franchise. The reason I bring that up, Vokes having his arm in a sling walking out to bat will never happen in franchise cricket. And this kind of passion you will only find in test cricket, and the kind of emotion it evokes in you when you're representing your country going against another country trying to win it for your nation. And that is the problem I have when people talk about IPL and governance. हमको उसी चीज से परेशानी है यार. I want to see this kind of cricket more and more, like people taking pride in representing their country and making economic sense. And IPL for me is skewing that. और जब बुमराह का हम लोग बात करते हैं ना यार, it shouldn't even be a discussion कि you pick IPL versus you pick playing 5 test matches versus England. Bloody, you pick 5 test matches against England. What are you talking about? That is my meta point that I wanted to take. नहीं, ये बात तुम अच्छा बोले, और ये जो पॉडकास्ट तुम बताए थे हम सुने उसको, उसमें ये बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ है। लेकिन देखो क्या बोलना चाह रहे थे हम, साला मुद्दा ही भुला गए, बट हम बता रहे हैं तुमको बात, ये तुम बिल्कुल सही बोले हो। और आईपीएल और इसके बीच में, अरे यार कुछ तो हमको बहुत अच्छा चमका था। सॉरी रोहित भाई, आप ही कुछ बोल दीजिए। रोहित भाई, हम बस हम एक चीज आप लोगों को क्लैरिफिकेशन के लिए बस कर दे रहे हैं कि जिस टूर में मतलब गावस्कर 774 रन बनाए थे, नहीं उसमें गैरी सोबर्स बॉलिंग ओपन कर रहे थे, नहीं उसमें वेंकट राघवन सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे, नोरिगा इनका मिस्ट्री स्पिनर 17 विकेट लिया था, बिशन सिंह बेदी थे। 5वें टेस्ट मैच में तो उनका बॉलिंग अटैक शुरू किया था सोबर्स, हम देख लें, ठीक है, तब भी सोबर्स यार रिलोक से तो बढ़िया बॉलर था। अरे फिर हम बोल रहे हैं, आप इनके बॉलर सब 2 था, होल्डर था, बैरेट था, शिलिंगफोर्ड था, किसी का भी नाम आप नहीं जानते होंगे, तो बस इतना था। गावस्कर साहब बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसमें हम कभी नहीं, मेरे पापा के हम बोलेंगे तो मारो खाएंगे अगर पापा बोले सुन लिए साले तुम गावस्कर पे बोले थे, मतलब अभी भी खुश हो जाते हैं कि अरे वो मेरे पापा दिल्ली आए थे उस वक्त जब गावस्कर मतलब ब्रैडमैन का रिकॉर्ड 29 सेंचुरी का तोड़ रहा था, तभी 83-84 में दिल्ली आए थे, मतलब मुजफ्फरपुर से। तो क्रिकेट के दीवानगी में मार खा जाएंगे उनसे हम, तो इधर उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दिस कि जो आप बोले ना पीवी भाई, हम फ्रेंचाइज क्रिकेट को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत अच्छा है शाम में पॉपकॉर्न खाते हुए 3 घंटा बिताने के लिए, लेकिन वो जो पैशन है ना, 1 रन मार रहा था, 1 शॉट, 1 चौका उसका निकल गया पहले बॉल पे, आज जो दूगो चौका जब प्रसिद्ध कृष्णा दिया ना, तो जितना गाली था ना मनी मन कृष्णा को सब कुछ दिया। इतना घटिया बॉल था भाई, बाप रे बाप। पहला बॉल तो बहुत खराब था, में तो फ्रेंच कट था, लेकिन मन से तो आया कि भाई पहला 2 बॉल पे तो तुम नहीं करो, कम से कम बाद में खा जाते आदमी 17-18 घंटा से वेट कर रहा है और ये फेंके तुम पहला बॉल। आप ये सोचिए कोई आपको न्योता दिया हुआ है शादी का, है कोई न्योता दिया हुआ है, आप खाने बैठे हैं, पूरा दस्तरखान बिछा हुआ है और आप खाने बैठे हैं, और आके वो सर्व कर दे आपको खिचड़ी, भाई उस टाइप का हो गया एकदम कि मतलब आदमी माहौल बना के, मान लीजिए अंबानी के शादी में खिचड़ी परोस देता, कैसा लगता? अर्जित भाई, कल रात में सोने में 2 घंटा लग गया, इस सोचते हुए कि 35 रन में क्या क्या हो सकता है। हर खराब थॉट मन में आया, हर खराब थॉट मन में था, और जो थॉट आया पहला 2 बॉल वही हुआ पहला 2 बॉल में जब दूध चौका दी दिया, हम बोले बचा कि आप 27 रन पे खेले और पता तो चल ही गया था कि वोक्स उतरेगा। अरे अंत में 1-2 रन में वोक्स, भाई जुरेल कितना बड़ा ब्लंडर किया, जो बाई निकल गया। आकाशदीप क्यों था बाउंड्री में 10 यार्ड अंदर, जब आपको छक्का चौका रोकना था। बहुत भाई गलत आज 2 ब्लंडर के बावजूद हम लोग जीते हैं। आज का ब्लंडर है वो 55 मिनट का, तो मतलब हाँ प्लीज। इसमें अगेन एक लिमिटेड पॉइंट, लोग धोनी भैया लोग पूछेगा कि कहां से बीच में आ गए, लेकिन ये जो तो चीज है ना, ये धोनी भैया अगर बिहाइंड विकेट रहते तो ना वो रनआउट मिस हुआ रहता, ना हमारा फील्डर 10 यार्ड अंदर रहता। दीज आर थिंग्स टू लर्न, आई फील, फ्रॉम अ स्किल स्टैंड पॉइंट as well as from captain का जो maturity होता है, and I'm sure Gill will pick it up. Like this is where we miss the the experience from behind the stumps. But then one thing everybody has to admit कि यही तो बात है, everybody has now to understand कि हमारे पास ये एकदम नई टीम है,
अब यही है बस। अगले यही टीम है। अगले 2-3 साल इसका सीनियर मोस्ट क्रिकेटर रहेगा आपका जडेजा, इंडियन टूर में और फॉरेन में भी जिस तरह का बैटिंग कर रहा है जडेजा सीनियर मोस्ट। बुमराह बीच बीच में परफॉर्मेंस टेस्ट आएंगे अपीयरेंस जाएंगे। आइटम नंबर हाँ, करने के लिए घूम रहा है। आइटम नंबर। केएल राहुल सेकंड मोस्ट। आज केएल राहुल बोला ना कि इस टूर के पहले लोग हमसे पूछ रहा है कि कैसे बैटिंग करना है। साला तब लगा हो कोहली और रोहित शर्मा तो निकल गया, अब हम सीनियर मोस्ट है। ऋषभ पंत के बिना मैच जीत, जो हमारा आज के डेट में तलिस्मानिक क्रिकेटर वही है। तलिस्मा मतलब एक बुमराह के अलावा जो भी कुछ कर दो। तो इन ऑल ग्रेट मैच, ग्रेट गेम, मतलब बहुत ही दिनों तक याद रखने वाला सीरीज। एंड ओनली थिंग कि वी कुड हैव बीन 4-0 ओवर हियर, हम या 4-1। हम लोग पहला मैच भी 371 पे नहीं हारना था। और लॉर्ड्स का 22 रन वाला हार सिराज के मिडिल होने के बाद, वो बॉल उस तरह पलटना, मतलब बहुत ऐसे वो लोग भी बोल सकता है 6 रन से हारे। बट आप देखिएगा व्हेन यू विल कंपेयर बोथ द टीम्स, बैटिंग में आप चार्ट में देखिए कि हमारा बैट्समैन लोग ऊपर में है। उनका रूट ही एकमात्र अच्छा किया। और ये जो इनका कीपर था बाद में टेपर ऑफ कर गया था। अरे वो कीपिंग करके ही थक गया, वो लोग बॉलिंग ही इतना किया, उसका कीपिंग करने में हाल खराब हो गया 5 मैच में। अरे बैच बॉल का ही बहुत खराबी है ना, 52 ओवर में उतना रन बना देता है तो उसका अटैक 2 सेशन आराम कर पाता है। हमारा लोग 4 सेशन में उतना ही बनाता है, हम लोग आराम करते हैं। सो बहुत सारा मजेदार, बहुत बेहतरीन। बताइए कुछ और लीजिए, उठाइए। हाँ बट आई थिंक अप्रोप्रिएट रिजल्ट, अप्रोप्रिएट था। 2 ऑल आई थिंक इज अ गुड। नहीं देखिए अच्छा बात है, लेकिन एक और 2 मुद्दा हम इसमें उठाना चाहेंगे। एक ये है कि रोहित भाई वो जो 2 ब्लंडर हम लोग गिनाए ना, उस 2 ब्लंडर के बावजूद भी जीतने का मौका आपको इंग्लैंड ही दे पाएगी। जो बात हम लोग कल ग्रुप में भी कर रहे कि इंग्लैंड रद्दी टीम है भाई, इंग्लैंड को नहीं आता है क्रिकेट खेलना, तो इंग्लैंड दे पाएगी। बट इस तरह का गलती करके आप, यू कैन नॉट हैव दिस कम फ्रॉम द बिहाइंड विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड इन इंडिया ऑल्सो ना। क्योंकि अब जो है ये ये कच्ची टीम ही कर पाएगी। और पराशर उस समय हमको याद आ गया हम क्या पॉइंट बोलने वाले थे तुम्हारे पॉइंट पे, कि ये जो क्वालिटी ऑफ गेम हम लोग देखे ना, ये क्वालिटी ऑफ गेम खेलने का मादा सिर्फ 2 ही 4 टीम रखती हैं। इसीलिए आईपीएल का रिप्लेसमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकता। यू विल नॉट, मतलब वो तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हो रहा था, तब तो क्रिस वोक्स के पास ये हीरोइक्स का मौका भी था ना। अगर अभी हो रहा था ना इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, अभी न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ ना, तो 3 ही 4 टीम है जो ये लेवल मेंटेन कर सकती है आपस में खेलते सब। एनी अदर टाइम में टेस्ट क्रिकेट बोरिंग हो जाएगा। अब जैसे ही पाकिस्तान खेलने लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाके, या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज विल स्टिल बी अ बराबर का मैच। टेस्ट क्रिकेट अगर टेस्ट मैच ये लोग खेलेगा इन वेस्ट इंडीज, इन पाकिस्तान इट विल बी अ रन फेस्ट एंड अ ड्रॉ, क्योंकि मार तो फिर वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत देगा वहां। लेकिन इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 ही टीम है जो तमीज से टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है इस तरह का मैचेस आपस में अगर खेले। तो चूंकि वो लगातार नहीं चल सकता है, इसीलिए जरूरत है कि कुछ ना कुछ लीग क्रिकेट होता रहे और क्लब वाला कल्चर आएगा। तो मेजर रीजन तो उसका पैसा ही है। फुटबॉल में भी पैसा तो आया क्लब के हिसाब से ही, और वो आएगा बाकी जगह भी। अभी तो इनका भी वर्ल्ड कप बनने वाला है ना, प्रीमियर लीग के बराबर का कुछ वापस से बन रहा है, जो चैंपियंस लीग हुआ करता था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज गोइंग टू कम बैक इन सम फॉर्म। बट हम लोग टेस्ट क्रिकेट पे वापस आते हैं। रोहित भाई ये सीरीज हम लोग 2-2 से ड्रॉ करा लिए, बहुत ही अच्छा हीरोइक अच्छा अच्छा मैच हुआ, हारने वाला भी, जीतने वाला भी, ड्रॉ वाला भी। लेकिन इस टीम को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टेंसी, कोच साहब पे भी हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। देखिए अगर हम लोग ये मैच हार जाते, जो आदमी सबसे ज्यादा गाली सुनता आज की डेट में, इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी जिसको दे रहे होते, वो गौतम गंभीर होता। वो गाली रुकना नहीं चाहिए, लेकिन जीत गए हैं। नहीं कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं, हाँ बस नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। गंभीर गाली सुनना अभी भी डिजर्व करता है, ठीक है ना। आउटकम्स मैटर, आई गेट इट, टू ऑल हम लोग ये किए यंग साइड के साथ, लेकिन यार गंभीर नीड्स टू बी दैट एल्डर इन द रूम, ही नीड्स टू ब्रिंग दैट ग्रेविटास इन माय ओपिनियन। जब आपकी पूरी की पूरी टीम इतनी यंग है, तुम जाके साले, मतलब तुम बोल सकते हो कि ग्राउंड्समैन कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा, कुछ एरोगेंटली, यार तो तुम मतलब सड़क छाप, मतलब गली में जैसे झगड़ा करने वाला, व्हाट आर यू डूइंग? अरे यार तुम क्या ऐसा कर रहे हो चाहते यार? हो, एक तो बेचारा दिल्ली का सीएम नहीं बन पाया।
ऊपर से तुम चाहते हो कि वो ग्राउंड्समैन से भी झगड़ा ना करे। ये कोई बात हुआ? क्या करे आदमी, 97 रन बना के भी उसको इज्जत नहीं मिलता है। कहाँ जाएगा, कहाँ निकालेगा इतना उसके अंदर जो अग्रेशन यार है। हमेशा इतना गुस्सा में काहे रहता है यार? है हम उस नहीं समझ पाते हैं रहाने का किस पेरेंट्स उसको डाल दिया जिजित्सु में, रहाने का निकल गया सब कराटे में, उसका निकला ही नहीं हम्म, आज तक। हम्म। क्या ठीक बोल करेगा, रहे हैं। पार्लियामेंट में भी नहीं जा रहा बेचारा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो Correct. सारा। अ मैन नीड्स गंभीर टू। का लेकिन लक्षण ठीक नहीं लग रहा है हमको। बहुत दिन से नहीं लग रहा है। ये सीरीज तो बचा लिया, अदरवाइज दिस वुड हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आई थिंक दिस 2-all will give him some runway, but I don't think those questions go away. बट लेट्स टेक इट वन बाय वन। कैप्टेंसी के बारे में, रोहित भाई एज अ कैप्टन शुभमन गिल को कितना इवॉल्व होते हुए देखे हम लोग इन हिज फर्स्ट सीरीज, गुड पॉइंट्स एंड द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। 10 out of 10 for the simple reason, I'll tell you, for the simple reason कि पहले टूर में एज अ कैप्टन टू परफॉर्म सो वेल, इतना रन बनाना, सीरीज को ड्रॉ भी करा लेना, एंड ही शोड कि भाई पोटेंशियल है कि ही विल लर्न अ लॉट, ही विल बिकम अ वेरी गुड कैप्टन, देयर इज नो डाउट। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग, मतलब ये नहीं बोल रहे ही इज अ फिनिश्ड कैप्टन, आप बट पोटेंशियल पे पहले रेटिंग दे रहे हैं, आप पोटेंशियल पे रेटिंग, हाँ जैसा कि होता है नहीं इस हम ईयर आपको का बता रहे हैं, रेटिंग है। हाँ हाँ, बेलगर्म। मतलब 2014 में कोहली भी कप्तानी उप्तानी शुरू कर दिए थे वहां पे, एक दो मैच अपना, जब हम लोग एडिलेड वाला हार गए थे, करण शर्मा हमारा पिक स्पिनर था, अश्विन बाहर बैठा हुआ था, तो वैसा कुछ हम लोग नहीं किए कि देखिए कुलदीप यादव का सब लोग बोला, नहीं बट ये मिला अक्सर मौका। हो जाता है ना कि जो आदमी बाहर है ना उसका ज्यादा चर्चा होता है कि वो खेलता तो क्या होता है, लेकिन इस पिच पे तो स्पिनर के लिए कुछ नहीं था, तो उस हिसाब से शुभमन गिल विल लर्न अ लॉट, मैनेज्ड हिज पेसर्स हिज बॉलर्स वेरी प्रॉपर्ली, क्योंकि इस मैच को हम लोग 3 बॉलर पे निकाले, हमारे पास बाकी दोनों स्पिनर बस नाम के लिए था कि 2 और हैं, 3 ही पे दोनों इनिंग निकला। अगर शुभमन गिल का बैटिंग बेहतर होता है जैसे कोहली का हुआ था, कोहली जितने दिन कप्तान था उसका बैटिंग खुद बहुत बेहतरीन था, तो ये हम लोगों के लिए एसेट है। गुड थिंग है कि अगले 5 साल के लिए जो फल्क्रम ऑफ द टीम है, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, डेफिनेटली ही हैज गॉन, मतलब 2-2 सेंचुरी पहले टूर जहां जा रहा है सेंचुरी मार के आ रहा है वो आदमी, 41 का ही एवरेज था बट बहुत अच्छा एवरेज, तो इन दैट सेंस वेरी गुड, बहुत ज्यादा ही अच्छा, आई विल गिव हिम गुड रेटिंग, दैट्स द थिंग। I think it has brought out the best in him in terms of batting. That traditional responsibility, and पहला टूर नहीं but England में जाके the kind of runs that he scored, his captaincy informed a lot of that, right? Captaincy in itself, I feel, कोर तो टीम का बनाने में उसका डिसीजन रहा ही होगा, मतलब कैप्टन एंड कोच डिसाइड, दे हैव बिल्ट अ गुड कोर, so that's a positive. I feel the area where he will improve as he goes with experience will be under pressure. I feel कि वो deflate हो जा रहा है. That was my takeaway. कि deflate अगर आप खुद ही हो जाओगे तो साला तुम्हारा टीम को who's gonna lift your team up, right? जिस सिचुएशन में कल था हम लोग, I think we were talking about this on chat ना, जिस सिचुएशन में कल मैच था भाई, मतलब कोहली ग्राउंड पे खाली रहता ना, कोहली रन नहीं बना रहे तो बहुत साल से हम लोग देख रहे थे रन नहीं बने, लेकिन वो चढ़ गया रहता है यार, एंड आई फेल्ट कि वी मिस दैट। 300 पे 3 अगर आप जाने दे रहे हैं टीम को, मान लिया बहुत अच्छा बैटर है रूट, लेकिन इट शुड नॉट कम टू इट शुड नॉट कम इन अ वे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि गेम हो रहा है, आपके सामने से निकले जा रहा है एंड यू आर नॉट सॉर्ट ऑफ asserting your will on the game. That's what happened in the first test match, and that is what almost happened in this test match. So I think that is where he'll improve. Right. So you have to be the player in the game, don't become a spectator, right? And don't let the game happen to you, try to control it as much as you can. आप ऊपर चढ़े हुए थे और उसके बाद ये हो गया, बट ठीक है, ये होता है। मेरा ये असेसमेंट है कि एज अ कैप्टन ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। पहले 2 मैच में उसका जो कप्तानी का तरीका था, ही वाज चेजिंग द बॉल, जो फील्ड चेंजेस वो कर रहा था, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी, और बहुत ही ज्यादा हम लोग, वो पहला वाला मैच 370 रन जो बना लिया ये लोग, इट प्राइमरली हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। हम लोग बॉल चेज ही करते रहे थे, हमारा वहां निकाल रहे हैं, वहां गैप हो जा रहा है, बैटर्स वर डिक्टेटिंग कि हमारा लेंथ क्या होगा, हमारा फील्ड सेट क्या होगा। व्हेन यू अलाउ दैट टू हैपन, द गेम विल स्लिप अवे।
बट ही करेक्टेड दैट बाय थर्ड मैच। हम लोग काफी कंट्रोल में थे। ही डिड नॉट डू दैट इवन एट वंस। आई थिंक एक मैच में एक एंड का कॉल गलत ले लिया था, बट ही करेक्टेड दैट रेट इमीडिएटली, सेइंग कि अच्छा ये बॉलर को ये एंड, ये बॉलर को वो एंड, जो एक बैट में आकाशदीप को गलत एंड से दे दिया था, बुमराह को अलग एंड से, वो चेंज किया वो तुरंत से। और तीन बॉलर को हैंडल किया इस मैच में डेफिनेटली। मतलब उनका तो वोक्स इंजर्ड हो गया था, लेकिन हमारे पास भी थे तो तीन पेसर ही, वॉशिंगटन और ये तो किया नहीं। हाँ ज्यादा हमारे तीन पेसर में से भी दो पेसर विकेट लेने के लिए थे, एक पेसर हमारा रन बनाने के लिए था डेहरी की तरफ से, जो रन बना के दिया आकाश ने। हम्म। बहुत प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेला उतना हाँ, देर। अगला दिन तो मतलब एकदम नाइट वॉचमैन के बाद जब आया तो ही वाज भाई, लाइक कि आने दो, क्या है, मारेंगे। हाँ एक एज गया, एक हाँ, एज गया। नहीं तो आप नोटिस करिए उसका जो पुल शॉट, ऐसे गाबा में भी पुल पे छक्का बहुत बढ़िया छक्का मारा मारा था। था बहुत लंबा। हाँ वो बहुत बढ़िया, हमको स्टार्क को लगता है जैसे मारा, याद नहीं आ रहा स्टार्क को मारा या क्या। लेकिन मतलब पोटेंशियल है कि हम्म, अगर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करे, बिकॉज इफ ही इम्प्रूव्स, बहुत जरूरी है इंडिया को कि भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का तो करियर खत्म हो गया यहाँ हाँ पे। ऑलमोस्ट, हाँ। अगेन जितना दे सकता था वो बेचारा दे दिया, बट उसके बॉलिंग में धार नहीं है उस पीच पे, इन सब पिचेस पे कुछ नहीं हो सकता। हम्म, तो हम लोगों को एक चाहिए बैटिंग प्लस, अगर 20 रन वाला फास्ट भी बॉलर। एवरेज टाइप का अगर रहे, जो कि नंबर 8 को संभाल ले, तो हम लोगों को चाहिए। सो दैट पोटेंशियल इज देयर, और बहुत अच्छा लगा उतना देर जो फर्स्ट, मतलब मैच का क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था वो। और वॉशिंगटन सुंदर जो लास्ट में चारों लास्ट में मार। छक्का दिया, नहीं तो भाई हम लोग का तो स्कोर बहुत पहले ही हो गया होता। तो लेकिन बहुत हाँ, ये जो उस समय जब आकाशदीप और इसका यशस्वी का ये जैसे पार्टनरशिप चल रहा था, इंग्लैंड गिव अप कर चुका था। वो लोग भी कि हाँ भाई ये मैच हो रहा है, हम इसके पार्ट नहीं है। उसके बाद ये दो विकेट उनको लोग को मिल गया, जो गिल और राहुल का ना सस्ते में, वो नुकसान कर गया थोड़ा सा। लेकिन गिल और राहुल नहीं, गिल और नायर। बट आप सही बोले, शार्दुल ठाकुर का करियर खत्म हो गया मेरे ख्याल से। करुण अब आकाशदीप के बैटिंग पे पराशर, तुम कुछ बोलना चाहोगे तो। यार आकाशदीप का बैटिंग हमको लगता है कि उसको और मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इवन जो हमारा पिछला क्रॉप ऑफ बॉलर्स था, पिछला बोलेंगे हम शामी को, उमेश यादव को, दे कुड ऑल होल्ड देयर ओन विद द बैट इन माय ओपिनियन, लाइक स्पेशली शामी वाज प्रीटी डिसेंट। एंड आई थिंक आकाशदीप को भी वही है, मौका और दे, क्योंकि लोअर डाउन दी ऑर्डर साला बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है हम लोग का। हाँ, 20-20 रन पे समेटा जा रहे हाँ हैं यार, लोग। और वो तो नहीं चलेगा। सो मौका और दे, मतलब वही नेट्स हम में बोल और रहे हैं। मौका दे, डोमेस्टिक में थोड़ा ऊपर बैटिंग कराए हाँ, जहां मौका मिल रहा है, दैट नीड्स टू हैपन। हाँ। वैसा 20 रन पे सिमटने के बाद भी इंग्लैंड ही है जिसके साथ आप ये सीरीज ड्रॉ करा सकते हैं या मैचेस, हम सही बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अलावा कोई और अपोजिशन मिल जाएगा ना भाई, धगस एक देगा हमें। एक सेकंड के लिए इंग्लैंड को देख लीजिए। ये जो टीम है ना इंग्लैंड की, बकायदा क्रॉली और पोप, इसी टीम का इतना प्रोमिनेंट बैट्समैन होकर 60 टेस्ट मैच खेल सकता है। बेथल इज नॉट एनीवेयर क्लोज टू एनी गुड बैट्समैन। भाई इसको लाया गया, लोग वर्चुअली हम सोच रहे थे कि वोक्स नहीं है, और बेथल भी कुछ काम के लायक नहीं था इस टेस्ट मैच में, तो वो लोग भी 9 प्लेयर पे खेल रहा था। और इनके बॉलिंग अटैक में विकेट्स बेथल लेंगे। हाँ बेथल का जाफर, डोमेस्टिक में कैसा है रिकॉर्ड? हमें बहुत खराब, बहुत बहुत पुअर। खराब हम सुने हैं। और हाँ उसी पे चल रहा था, जो दोनों ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर नहीं आता, लोग बोल रहा था कि इसको एशेज में 3 पे बैटिंग अरे करा। हम अच्छा अच्छा, हम लोग एसेस पे भी थोड़ा सा समय बिताएंगे जब टाइम कम बचेगा, लेकिन एसेस के बारे में हम बात करना चाहते हैं इस बार। नहीं, लेकिन हम आप उस पे एक चीज पहले हम बता देना चाहते हैं। इस सीरीज का एक जो इंडिया को इसके तुरंत बाद सोचना होगा, वो ये है कि व्हाट अबाउट करुण नायर, नहीं, एंड डन। इज करुण साई नायर इज डन। सुदर्शन स्टिल नंबर 3? नो। तो मेरा अभी जो आंसर है कि करुण नायर का शायद करियर यहाँ पे समाप्ति की ओर है। सरफराज खान उस नंबर के लिए एकदम छटपटाया हुआ रहेगा, यंगर है, वो अगले 10 साल और खेल सकता है। करुण नायर का हमको लगता है कि शायद बहुत चांस दिया गया, 4 टेस्ट मैच या हाँ, 3, 4 दिया गया। चार। और साई सुदर्शन का अगेन नंबर 3 पे देर इज फ्यूचर, बट मे बी एग्जैक्टली नॉट नाउ। अगेन यहाँ पे एक ज्यादती ईश्वरन के साथ भी हो गया, वही वही क्योंकि 3 पे देखिए, ईश्वरन आएगा रोहित भाई, मेरा ये मानना लेकिन है। हमको वही लगता है ना, इंडियन पिच पे आके ये लोग 3 नंबर पे खोल लेंगे अपना रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल सबको, जो इंडियन ग्राउंड पे ज्यादा रन बना देगा, फिर से ईश्वरन बेचारा रह जाएगा ही अभी देखिए, 90s के अमूल मजूमदार जैसा। अब अगला टूर में जो जिसको मिल गया उसका लॉटरी है।
अगला हमारा टेस्ट मैच है इन इंडिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अब जिसको जो नंबर मिल गया वो उस नंबर पे तो छा जाएगा, सिंपल सा बात है। मेरे हिसाब से ईश्वरन को 3 नंबर पे मौका दिया जाए, है वो ओपनर, बट आई एम श्योर कि वो जितने दिन से बैठ के बस घूम रहा है, ही विल बी हैप्पी टू टेक पोजीशन एट नंबर 3 एंड रन, मेक रन्स। इंडिया में होगा, वेस्ट इंडीज के साथ होगा, जो भी खेलेगा 3 पे और 5 पे दोनों पे रन बनाएगा। बहुत ही क्लियरली ये होने वाला है। बट हमको लगता है करुण नायर का तो डन हो गया। करुण नायर हालांकि अच्छा खेला, बुरा नहीं ठीक खेला खेला, इस पूरे मतलब सीरीज में। नथिंग अगेंस्ट, कुछ कुछ अच्छा शॉट्स खेला। बहुत सुंदर दिया, कैचेस वैचेस बहुत अच्छा लिया। इनफैक्ट अच्छा, लास्ट में भी हाँ, 52 का जो हमको नॉक खेला हो। हमको एक ही चीज लगता है, करुण नायर का पूरा टेक्निक जो है ना, फूल प्रूफ नहीं है, जिसके कारण बेचारा वो फंस रन जाता बना है। के वही 30-40 में फंस जाता है कहीं ना कहीं। हम्म, शॉर्ट बॉल पे इस मैच में उसको दिक्कत हो गया, पहले ही बॉल पे हाथ में चोट लग गया। हम्म, इसके अलावा जो सब लोग जितना भी पंडित थे, सबका कहना था कि कहीं ना कहीं इसके टेक्निक में इशू है। हम्म। तो मे भी अब ये बहुत दिन के बाद आया, जिटर्स एंड ऑल, बहुत सारी कुछ चीजें हो भी हो सकती सकता हैं। है, लेकिन करुण नायर उसका हम कम ही देख रहे हैं चांस। और हमको लगता है ईश्वरन और सरफराज, सरफराज भी लॉन्ग टर्म आंसर है कि नहीं है नंबर 5 पे, अभी हम श्योर नहीं। नंबर 5 पे और कोई बैटर हमको दिख नहीं रहा है। आइडियली पंत और जुरेल दोनों भी खेल सकते हैं, विच इज नॉट अ हम्म। बैड प्लॉय एट ऑल, क्योंकि वहां पर भी खेल सकते हैं। और साई सुदर्शन को अगर आप खिलाना भी चाहते हैं ना, तो साई सुदर्शन शुड ड्रॉप टू 5। साई सुदर्शन इज नॉट अ नंबर 3 बैटर इन माई ओपिनियन। अभी तक तो नहीं लगा है मेरे को देख के 3 नंबर पे थोड़ा और टेक्निकली साउंड चाहिए। क्योंकि साई सुदर्शन का टेक्निक जो भी है, कमेंटेटर वमेंटर लोग भी देखा, हेड फॉलिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत बेसिक गलती है जो नहीं होना चाहिए। आपका 3 नंबर का बैटर ये गलती नहीं कर सकता है, सिंपल सा बात है। 4 नंबर 5 नंबर पे चल जाएगा, थोड़ा बहुत पुराना बॉल स्पिनर्स ये सब मिलेगा, थोड़ा आपको टाइम मिलेगा शायद सेट करने का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जरूरी नहीं है हर बार। लेकिन 3 नंबर पे आप ये अ, पकड़े जाएंगे आप। वही वो किया पूरे टाइम। लंबा भी है थोड़ा, लंबे आदमी को थोड़ा सा वैसे ही ज्यादा डिफिकल्टी होता है। बट लेट्स कम टू एसेस एंड एसेस कह दिया, एशेस। लेट्स कम टू एशेस एंड शिट ऑन इंग्लैंड। हाँ, बताइए क्या एशेस का क्या देखते हैं इस बार? तो हम और ग्लेन मैकग्राथ सेम स्कोर लाइन देंगे कहाँ पे हो रहा है इस बार? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में। में। अरे गजब, बहुत बढ़िया। देखिए, 5-0। ऑस्ट्रेलिया का एक ही प्रॉब्लम है कि बैटिंग। उनका भी बैटिंग लाइनअप अभी सॉर्टेड नहीं है। उनका ओपनर्स क्लियर नहीं है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा मे बी इज डन, बेमतलब उसको ढोया जा रहा है। और दूसरा, इनके पास कोई ओपनर है नहीं, बट दे हैव स्मिथ, और स्मिथ अपने दम पे सारा रन बनाएगा। उसके बाद लेबुशैन का क्लैरिटी नहीं है, बट कैमरून ग्रीन है, ट्रेविस हेड है। तो वेबस्टर। बैटिंग वाइज अगर इफ आई कंपेयर द टू टीम्स, इधर सिर्फ रूट है, टू सम एक्सटेंट डकेट है, बट इसके बाद इधर कुछ नहीं है। इनके स्टोक्स। पास स्टोक्स है, बट वो 5 मैच खेल नहीं पाएगा, 5 मैच तो नहीं खेल पाएगा। और उसके बाद पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है ना इनकी, इनके पास एक भी अच्छा स्पिनर नहीं है। अगर शोएब बशीर है तो हर दिन मार खाएगा, वो हर दिन मार खाएगा। और उसको इंडियन प्लेयर्स तो होता है ना, छक्का मारने में उसको विकेट देता है, ऑस्ट्रेलियंस उसको हवा नहीं लगने देगा, दिन भर इस पे रन बनाएगा। कैरी उसका वैरी तो पेस मतलब अटैक, हर मैच में 100 बनाएगा अगर शोएब बशीर खेलेगा तो। हाँ, उसका पेस अटैक सॉर्टेड है, बोलैंड तक चारों प्लेसर क्लियर है। इनके पास इनके पेसर्स में कौन रहेगा? एटकिंसन वुड बी गुड, मे बी कार्स वुड बी देयर। वोक्स नहीं जाएगा, वोक्स का हमको लगता है ये आखिरी टेस्ट मैच था, वोक्स का मार्क खत्म हो वुड गया। शुड कम बैक। कौन? मार्क वुड शुड कम बैक। मार्क वुड एक उस पे है इन लोगों को, जोफ्रा आर्चर है, ओवर्टन का आर्चर, भी है। आर्चर से आर्चर नहीं हो के पाएगा। रिकॉर्ड को तो हम और पीपी खारिज कर चुके हैं, हमसे खराब है। अब मेरे पास तो 100 को विकेट है, उसके बाद वो भी नहीं। मतलब हमको आर्चर, लगता है आर्चर को तो ये लोग रखेगा। ये लोग देखिए, वहां पे ये लोग सब, इन लोगों का पूरा लॉजिक यही है कि पेस, पेस एंड पेस, हाँ, नहीं आउटराइट नहीं, वो पेस तो पे रहेगा। जाएंगे। तो ये लोग स्टोन, आर्चर, मार्क वुड ऐसे बॉलर्स को प्रिफर करेगा। एटकिंसन इज समबडी, वो थोड़ा बैटिंग भी देता है और थोड़ा हेवी बॉल कर सकता है, सो मे बी हिम। और 5 है तो रोटेट तो करेंगे, तो कार्स एंड ऑल को भी लाएगा। कार्स को लाएगा, कीपर कार्स अच्छा इनका बॉलर है। सॉर्टेड है। हाँ, कीपर इनका सॉर्टेड है, एलेक्स कैरी से बेहतर जेमी स्मिथ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट देन दोनों के बैटिंग में बिग होल्स हैं, क्रॉली को वहां खा जाएगा। हेजलवुड तो बस बोल रहा होगा तुम आओ मेरा हेजलवुड, रिकॉर्ड ठीक कर देता हूं। स्टार्क, कमिंस, पॉप। यू क्रॉल इन एंड यू क्रॉल आउट। बट
ये कितना मिनट है? 4:20। एक चीज बता देते हैं, गवास्कर साहब 3 बार वेस्ट इंडीज गए थे, ठीक है? मैं बता देते हैं, पहले टूर में हम अंकल को 71 भेज देंगे लिंक। 74 रन बनाए, ठीक है? दूसरे टूर में 388 रन लमसम बनाए थे, ऑलमोस्ट एज एन एट एन एवरेज ऑफ 65। तीसरे टूर में गावस्कर बनाए थे 247 रन, जिसमें या 240 रन, जिसमें 147 इनका एक इनिंग में था, नॉट आउट। बाकी 8 इनिंग में 93 रन बनाए थे। जब बॉलिंग अटैक था मैल्कम मार्शल, जोल गार्डनर, माइकल होल्डिंग। तो वेस्ट इंडीज में बाकी दोनों बार अटैक्स बड़े ऑर्डिनरी थे। तो गावस्कर का क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, गावस्कर 27 मैच में 13 सेंचुरी मारे हैं अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज। लेकिन जब अटैक्स हैव बिकम वेरी गुड, वेरी ग्रेट अटैक्स स्पेसिफिकली इन वेस्ट इंडीज, तब ये 83 वाला टूर वो है जिसमें मोहिंदर अमरनाथ 598 रन बनाए थे। मोहिंदर अमरनाथ का जलवा था वो टूर, और ये ठीक वर्ल्ड कप के पहले वाला 82-83 का टूर था। तो गावस्कर पे बस एक चीज बोलना था, डन। क्या रोहित भाई, क्या जरूरत है आपको, हम भेज देंगे अंकल को इस एपिसोड का लिंक। नहीं अंकल फिर से दिल्ली आ जाएंगे। नहीं नहीं, असल क्या है ना, पिताजी लोग को हर चीज में क्या है, गावस्कर का बैटिंग हो गया, अब मेरा बैटिंग देखो। नहीं नहीं, आज जीत गया ना तो ठीक है, नहीं तो पिताजी हर बात में क्या बोलेंगे, बैटिंग तो हमारे टाइम पे लोग करता था, 2 दिन तक विकेट ही नहीं देता था। मेरे भाई आप जो है ना, बस यही बात करिए। तो सबको अपना अपना टाइम ज्यादा अच्छा लगता है, तो वही बात है। बट देखिए, हम लोग ये इंडिया की तरफ से तो हम लोग ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि 2 प्लेयर का तो करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। और किसी का करियर खत्म हो गया। देखिए, जडेजा तो अपने आपको एक सेकंड लाइफ दे दिया मेरे ख्याल से आफ्टर दिस सीरीज। जडेजा कम से कम 2-2.5 साल और खेले यार, हाँ कम यार, से और कम। मतलब इतना हमें बहुत काम अच्छा आएगा, लगता है वो। इतना काम आएगा ये हम सोचे नहीं थे। बहुत थोड़ा ही सा बॉलिंग एकदम टूथलेस हो जाता है। 7 विकेट है मात्र पूरे लेकिन रोहित भाई, 5 मैच। कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन वो भी आ जाएगा। 7 विकेट है तो हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर तो हो ही गया। शायद शोएब बशीर उससे ज्यादा है, विकेट ज्यादा है उससे, ज्यादा शायद। एक बार चेक कर लीजिएगा, हम श्योर नहीं। नहीं, बट बी एज इट मे, आई थिंक जडेजा को आई वुड लव टू सी हिम फिनिश। अभी आई थिंक 3800 रन है बशीर उसका, का 13 800 रन है टेस्ट क्रिकेट में। 10 विकेट है। अरे 300 प्लस समथिंग, 100 टेस्ट मैच खेले, 4,500-5,000 रन बनाए, है ना? नहीं हमको बहुत नहीं, मजा आया। जडेजा का तो जो बैटिंग पोटेंशियल और वाशिंगटन सुंदर का, इन लोगों को तो 5-6 पे खिला ले, तो बाद में अक्षर को भी रख ले साथ में, बैटिंग तो मतलब खोद के रखेंगे विकेट सब, डोमेस्टिक सारा टूर्नामेंट सब लेफ्टी आ तो जाएगा, नहीं, पंत, जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन। बहुत 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 है, मतलब 6-7-8 पे लोग तो बहुत अच्छा स्पिनर है हम लोग के पास। हाँ, स्पिनर का तो तब भी देख के लगता है कि जो बैटिंग कर सकता है, लेकिन हमारा पंड्या का नुकसान बहुत हेवी हो गया। पंड्या वाला रोल कोई फिल नहीं कर पाया। तो उसीलिए हम लोग खोजते रहते हैं कि कोई फास्ट बॉलर जो शार्दुल हो, चाहे काम्बोज, फास्ट बॉलर, फास्ट काम्बोज तो यार सरजापुर स्पीड पे फेंकता है। बट चलिए ठीक है, अभी WTC चल रहा है, अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है हमारी टीम को। हम लोग आएंगे और बातें करने, तब तक आप गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय। Crick bits and pieces, and an expert panel.